अग्निपथ स्कीम को लेकर इस वक्त बिहार से लेकर हरियाणा तक जमकर प्रदर्शन हो रहा है। और सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में बिहार के कई जिलों में छात्रों ने ट्रेन रोकी है और सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने स्टेशन पर ट्रेन को रोककर अपने गुस्से का इजहार भी किया। प्रदर्शनकारी मुंगेर और छपरा में सड़क पर उतर आए, टायर जलाकर सेना में नई भर्ती योजना का विरोध किया और कुछ ऐसा ही हाल, ऐसी ही तस्वीरें जहानाबाद में भी सामने आई। छात्रों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया, ट्रेन रोक दी। तो टायर जलाकर नेशनल हाईवे को जाम किया। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। जवाब में पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और लोगों को हटाना पड़ा। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्र केंद्र सरकार के ऊपर नाराज हैं और उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहानाबाद, मुंगेर, नवादा, छपरा, आरा और मुजफ्फरपुर। पहली तस्वीर जहानाबाद की आप देखिए। जहानाबाद में किस तरीके से टायर जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग जो लगाई थी उसे भी गिरा दिया गया और छात्रों के अंदर भारी नाराजगी इस नई अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर है। और मुंगेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंगेर में भी टायर जलाकर सड़क को जाम किया गया। वहीं नवादा में भी आप देख सकते हैं कि वही तस्वीर नजर आ रही है। टायर जलाकर लोग बीच सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। अब आपको छपरा की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरें छपरा जिले की, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे। छात्रों ने टायर जलाए, ट्रैफिक जाम किया। भारी नाराजगी प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर वो युवा नजर आ रहे हैं जो सेना भर्ती के लिए अभ्यर्थी हैं। पिछले 2 साल से लगातार प्रयासरत है, लेकिन सेना की भर्ती अभी तक निकाली नहीं गई और जब निकली तो एक नई योजना सामने। अब आपको नवादा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवादा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए 2 तरीके चुने हैं। उन्होंने यहाँ पर पहले टायर जलाया, टायर जलाकर सड़क के ऊपर बैठ गए और ट्रैफिक को बाधित किया। दूसरी तरफ देख रहे थे किस तरह से रेलवे ट्रैक पर भी बैठकर उन्होंने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। अब एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए जहानाबाद में कैसे रेल ट्रैक को जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर नेशनल हाईवे को भी जाम किया, रेलवे ट्रैक्स को भी जाम किया, पुलिस पर भी पथराव किया गया। जाहिर है इन्हें काबू में लाने के लिए पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। जवाबी कार्रवाई करते हुए इन पर लाठीचार्ज किया गया। जहानाबाद की सड़कों पर आपने पहले रेलवे ट्रैक की तस्वीर देखी जिसे जाम किया गया और अब सड़कों पर देखिए टायर जलाया गया। अराजकता का एक तरह से माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहानाबाद की ही एक और तस्वीर आप देखिए, पुलिस पर कैसे पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस के ऊपर जब पत्थरबाजी की गई तो जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से भी की गई, लाठी डंडे बरसाए गए। लेकिन पहले ये पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने भी पलटवार किया, पथराव किया और फिर लाठीचार्ज का भी सहारा लिया गया, क्योंकि आम लोगों की भी सुविधा का ध्यान पुलिस को ही रखना है। जितने रेलवे के पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि रेल ट्रैक को जाम करने से कुछ नहीं होगा, इसमें कोई चारा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक और तस्वीर देखिए चाहिए। तो जहानाबाद की एक और तस्वीरें जहां पर यहाँ पुशअप करते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं कुछ लोग तो पुशअप कर रहे हैं, बाकी लोग इसमें क्या कर रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जो लोग सपना देखते हैं कि उनको फौज में जाना है, उसमें सबसे पहली चीज होती है वो है डिसिप्लिन।
और यहाँ पर जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को दिक्कत में ला के परेशानी करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि इनमें से कितने स्टूडेंट हैं जो वाकई में फौज में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर फौज में जाना चाहते होते तो प्रदर्शन करते, लेकिन अपने दायरे में रहकर। क्यों उतरे, क्या सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे। हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे बाप माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे, 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। अब तस्वीरें आप देखिए बिहार के मुंगेर की, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए। इन युवाओं का कहना यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद फिर उनका भविष्य क्या होगा, इसे लेकर वो सशंकित हैं। और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है इन युवाओं को वो भरोसे में ले, उन्हें ये विश्वास दे कि 4 साल की नौकरी के बाद भी एक मुश्त राशि उनके हाथ में जाएगी और यहीं पर उनका करियर ख़त्म नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई में भी, आगे की ट्रेनिंग में भी पूरी तरीके से सेना का साथ इन युवाओं के साथ बना रहेगा। लेकिन ये विश्वास तो इन युवाओं में जगाना होगा, क्योंकि देखिए एक नौकरी का जो तरीका रहा है, जो परंपरा है, जो कन्वेंशनल जॉब जो है, वो किसी भी युवा के मन में होती है कि एक बार वो किसी सेना की नौकरी उन्हें मिल गई तो फिर आजीवन अपनी नौकरी करेंगे, फिर रिटायर होंगे। लेकिन ये 4 साल वाला जो लॉजिक है वो थोड़ा सा समझाना अभी युवाओं के लिए मुश्किल है। बिल्कुल। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए। टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए। जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जाएगा। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए। अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि देखिए कैसे युवाओं को बरगलाया भी जाता है। ये सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, ये सेना की नौकरी है। देखिए आप इससे सरकारी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी, और आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी में व्यक्ति की अपनी काबिलियत ही उसे आगे ले जाती है, लेकिन उसके बावजूद कैसे भ्रमित किया जा रहा है युवाओं को भी, उसकी एक मिसाल ये जो हमने ताज़ा बयान आपके सामने रखा। बिल्कुल, तो ऐसी तस्वीर बिहार के आरा जिले से भी आ रहे हैं। जो इस वक्त आप आरा जिले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों छात्र प्रदर्शन करने ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन स्टेशन पर पहुंच के देखिए इस तरह से ट्रेन को बाधित करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जाहिर सी बात है, एक नया सिस्टम लागू हो रहा है जो पारंपरिक नहीं है, और ऐसे में जो छात्र हैं उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए प्रदर्शन करें, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक के लिए दिक्कत खड़ी करना, ये किसी भी भावी फौजी के लिए सही नहीं है। क्योंकि आर्मी का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, और दूसरी बात होती है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना विरोध जताइए, लेकिन विरोध जताने के और भी तरीके हैं। लेकिन जिस तरह से आगजनी और जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिस तरह से कुछ नेता आके यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ है कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।